क्योंकि ये नहीं है सूमूल वजूदे ही या सूमूल वलादते ही, हुक्म है सूमूल रोयते ही, उसकी रोयत पर। इसीलिए फरमाया फ़इन गुम्मा अलैकुम, 29 तारीख को बादल हैं तो बादल होने पर चांद नजर नहीं आया, हो सकता है तुलू हुआ हो, तो वजूद के बावजूद उसे शुमार नहीं, क्योंकि यह नहीं है सूमूल वजूदे ही या सूमूल वलादते ही, हुक्म है सूमूल रोयते ही, उसकी रोयत पर। इसीलिए फरमाया फ़इन गुम्मा अलैकुम, 29 तारीख को बादल हैं तो बादल होने पर चांद नजर नहीं आया, हो सकता है तुलू हुआ हो, तो वजूद के बावजूद उसे शुमार नहीं किया जाएगा। क्यों? रोयत नहीं पाई गई, अगरचे वजूद कहीं उसका यकीनन है। आज धांधली ये हो रही है, फल्कियाती चांद को बसरी चांद कहा जा रहा है और टेलीस्कोप या आलात से देखने को बसरी रोयत करार दिया जा रहा है, और जो सरासर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है कि चांद बढ़ता है घटता है इस तरह, ये तो किसी से पोशीदा नहीं कि इसमें किसी बड़ी साइंस या टेक्नोलॉजी का कोई दखल हो। तो कमरी माह के जो पहले 2 हफ्ते हैं इनमें मुसलसल बढ़ता रहता है और यहां तक कि इसका दायरा मुकम्मल हो जाता है, और इसके बाद जो 2 हफ्ते हैं उनमें घटता 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 बिल आखिर गायब हो जाता है। यह है इसके पूरे महीने का फंक्शन। 2 हफ्ते बढ़ता है, 2 हफ्ते घटता है। जिस वक्त बिल्कुल गायब हो जाता है तो उसकी अगली घड़ी फिर बढ़ने का सफर शुरू करता है। वो घड़ी चांद की विलादत की घड़ी होती है, अगरचे सदियों पुराना है मगर हर महीने फिर पैदा होता है। पैदा होने का क्या मतलब है कि जब पूरा घट गया, धागे जैसा भी नहीं रहा, फिर जिस वक्त इसने बढ़ने का आगाज किया तो यह है विलादत। यह कौन सी हालत होती है? यह वो हालत है कि जिस हालत में सूरज और चांद एक सीध में होते हैं 0 दर्जे पर, तो इसको एक तो किराने शम्सो कमर कहा जाता है कि सूरज और चांद का मिल जाना, और इसी को ही इल्म फल्कियात में विलादत कमर कहा जाता है कि जिस वक्त करीब तरीन होकर एक सीध में आकर आगे फिर दूर होना शुरू किया कुर्ब के बाद, तो दूर होने का जो आगाज है पहला, चांद सूरज से दूर होने लगा, यह है उसकी विलादत। विलादत और है, तुलू और है। यानी जिस वक्त चांद की विलादत होती है तो गोलाई पूरी होने तक चांद को 350 घंटे दरकार होते हैं कि चांद की टिकिया पूरी हो जाए। पहली का, दूसरी का, तीसरी का, वो 14वीं तक उरूज, ये 350 घंटे उसकी गोलाई पूरी होने में लगते हैं, और 350 घंटे अगर यानी पूरा चांद नजर आने के लिए गोल 350 घंटे दरकार हैं, तो उस पूरे चांद का थोड़ा सा हिस्सा देखने के लिए, मामूली सा उसका हिस्सा, 1% चांद का हिस्सा 1% नजर आने के लिए भी उस हिसाब से 3.5 घंटे विलादत के बाद दरकार हैं कि विलादत जब हो चुकी हो उसके बाद 3.5 घंटे गुजरे तो फिर चांद के 100% में से 1% हिस्सा नजर आ सके, और वो इंसानी आंख नहीं देख सकती 1%।
चांद का सैकड़वां हिस्सा। तो इस बुनियाद पर इस बात पर इत्तिफाक है कि जब चांद की विलादत हो जाती है उसके बाद वक़्त गुजरेगा और उसकी तकरीबन 20 घंटे जरूरी हैं कि विलादत के बाद 20 घंटे गुजरे हुए हों तो फिर इंसानी आंख के देखने के काबिल होता है, वरना इंसानी आंख से देखा नहीं जा सकता। और फिर ये 30 घंटे से आगे इसमें वक़्त हालात के लिहाज से ज्यादा भी होता है कि कभी 24 घंटे का होगा तो फिर नजर आएगा। आगे जाकर मजीद वक़्त की जरूरत पड़ेगी, हालात की तब्दीली के साथ साथ 30 घंटे गुजरेंगे तो फिर जाके नजर आएगा। अब इन सारी सूरतों में चांद है तो मौजूद, फल्कियाती चांद, मगर नजर नहीं आ रहा। अब साइंसदानों ने कोशिश की कि हम दूरबीन से देख लें, और ये जो टेलीस्कोप खुर्दबीन वगैरह से देखना ये शरन मोतबर नहीं, क्योंकि शरीयत जब जाहिर हुई अरब के अंदर, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया सूमू लिरुय्यतिही, अगर ये देखना टेलीस्कोप के जरिए होता तो फिर सदियों तक शरीयत मुंतजिर रहती कि कभी टेलीस्कोप बने तो फिर रोजा आए। शरीयत ने खुर्दबीन पे बुनियाद नहीं रखी। ये जो नेक्ड आई, सिर्फ आंख का, इंसानी आंख का देखना, यानी नजर जो उमूमी है इंसान की, कमजोर नहीं, उस पर मदार रखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त तो खुर्दबीनें नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, अब सब कुछ है, तो हमें इससे मदद लेनी चाहिए या इस पर फैसला करना चाहिए। जुज़वी मदद के तो हम भी कायल हैं, मगर इस पर मदार नहीं। क्यों मदार नहीं? चलो दौरे नबूवत जाहिरी हयात में खुर्दबीनें नहीं थी, ऊंचे पहाड़ तो मौजूद थे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 शाबान को फरमा सकते थे किसी साल, सहाबा ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ जाओ और देखो कहीं से चांद नजर आता है तो देख के आ जाओ, क्योंकि ये तो वाज़ेह है ना कि ऊंची जगह से निस्बतन अच्छा नजर आ जाता है। या कहते साहले समुंदर पे चले जाओ, चोटियों पे चले जाओ, ऊंची पहाड़ियों पे जाकर चांद देखो। जब मदीना मुनव्वरा में दाएं बाएं ऊंचे पहाड़ होने के बावजूद सतह जमीन पे खड़े होकर चांद देखा जा रहा है, और सूमू लिरुय्यती का हुक्म सरकार दे रहे हैं, तो पता चला नॉर्मल लाइफ के अंदर, नॉर्मल हालात में आंख के जरिए नजर आए, ये रोयत है। और इसके लिए कम अज कम बाद अज विलादत 20 घंटे लाजिम है। ये क्यों ऐसा है कि 20 घंटे लाजिम हैं? अब इन चीजों में हम फल्कियात की बातें तस्लीम करते हैं, वो फुकहा ने भी लिखी कि मसलन जिस वक़्त सूरज और चांद एक सीध में हो जाते हैं 0 दर्जे पर, तो फिर सूरज की रोशनी उस वक़्त जो चांद पे पड़ रही होती है इतनी तेज होती है कि चांद का मजमूई हिस्से में से धागा जितना हिस्सा भी इंसानी आंख देख नहीं सकती। फिर जूं जूं दूर होता जाता है तो फिर वो तेजी किरणों की आहिस्ता होती जाती है, और 20 घंटे गुजर जाने के बाद अगर कैफियत सही हो तो फिर जाकर यह सूरत हाल बनती है कि हर इलाके में नहीं, बाज इलाकों में वहां जाकर वो नजर आ सकता है बारीक सा चांद, और इसमें ये तयशुदानी के जरूर नजर आए। अब यहां पर जंतरी के जरिए, शक्लों के जरिए, नुजूम के जरिए, फल्कियात के जरिए
चांद का यह हिसाब तो लगाया जा सकता है कि ये सूरज और चांद एक सीध में कब होंगे, किराने शम्स कब होगा, विलादत कब होगी, मगर विलादत के बाद कोई इल्म ऐसा नहीं कि जो चांद की रोयत की जमानत दे सके। और इसमें छोटा होना, मोटा होना, ऊंचा होना, नीचे होना, किसी चीज का इसमें दखल नहीं। खुद इल्म हैत के लिहाज से भी कि जिस वक्त इतना पता चला इल्म अफलाक के जरिए से कि अब एक सीध में है या फलां तारीख को एक सीध में होंगे, एक साल कोई पहले कह दे, 10 साल कोई पहले कह दे, मजीद महारत से। मगर जिस वक्त एक सीध में होने के बाद चांद का नया सफर शुरू होगा, उस वक्त लाहौर की आबो हवा में नमी कितनी होगी, मदीना मुनव्वरा की आबो हवा खुश्क कितनी होगी, उस वक्त कैफियत क्या होंगी, उन कैफियत के लिहाज से सारा हुक्म तब्दील होगा। और वो 10 से जायद कैफियत हैं जिनको जो असरअंदाज होती हैं चांद के देखने के लिहाज पर। मसलन फल्कियाती कैफियत जो हैं उनमें से सबसे पहले यह है देखने में कि चांद की उम्र कितनी है। नंबर 2, चांद का सूरज से जावियाई फासला कितना है। नंबर 3, सूरज का उफक से नीचे होना किस कदर है। नंबर 4, चांद का इर्तिफा कितना है। नंबर 5, चांद का जमीन से फासला कितना है। ये 5 फल्कियाती कैफियतें हैं। किसी इलाके में हो सकता है फासला थोड़ा हो, किसी में ज्यादा हो, तो फिर कहीं नजर आएगा, कहीं नहीं नजर आएगा। और साथ मकामी कैफियत भी हैं कि मतला की कैफियत क्या है, फिजा मतला के अलावा फिजा की क्या कैफियत है, फिजा शफाफ है या फिजा गैर शफाफ है। फिर मकाम मुशाहिदा का महल्ले वकू क्या है कि जहां चांद देखा जा रहा है वो तूल बलद और अर्ज बलद के लिहाज से उसका महल्ले वकू क्या है। और ऐसे ही यह है कि मकाम मुशाहिदा समुंदर की सतह से कितनी बुलंद है और किस अंदाज की है। ये सारी चीजें जो काउंट की जाए तो 9 बनती हैं। और इनके साथ फिर मौसम गर्म है, सर्द है, फिजा में नमी है, फिजा में खुश्की है। ये सारी चीजें दुनिया की कोई साइंस ना एक दिन पहले बता सकती है, ना एक हफ्ता पहले बता सकती है, ना एक साल पहले बता सकती है। चांद की विलादत का पता चल जाने के बाद भी मदार तो आंख के देखने पर है, और आंख के देखने पर ये चीजें असरअंदाज होती हैं। कहीं नजर आता है, कहीं नजर नहीं आता। तो हुक्म यह है आंख को नजर आ जाए, अगरचे पहले से मौजूद है, तो फिर तुमने रोजा रखना है। और उसमें 2 ऑप्शन है, 29 और 30 का, तीसरा कोई है ही नहीं। और इसके अंदर यह चीज भी है, मसलन आज थी 29 शाबान की और चांद देखना था, और चांद की विलादत जो है वो गुरूब से 4 घंटे पहले हुई। तो अब कैसे नजर आएगा, 20 घंटे के बाद उसने नजर आना है। तो अब अगली मगरब वक्त है, दिन के वक्त देखा गया चांद मोतबर नहीं। ये सहाबा के जमाने के फैसले हैं कि दिन को चांद नजर आया जोहर से पहले या जोहर के बाद। पहले में तो कुछ इख्तिलाफ भी है, लेकिन जोहर के बाद में सबका इत्तिफाक है। मसलन आज 29 तारीख थी, चांद देखना था, नजर नहीं आया, और कल जोहर के बाद नजर आ गया है, तो लोग तो कहेंगे कि ये फिर पहली रात का चढ़ा हुआ है। लेकिन शरीयत कहती है ये दिन का नजर आना मोतबर नहीं, इसका वक्त गुरूब आफताब है। इसको जो मगरब आ रही है उस वक्त यकम शुमार किया जाएगा। अब मोटा और बारीक होना उसका मदार किस पर है, उसका मदार विलादत पर है, उसका मदार
सूरज से दूरी पर है और गुरूब से 4 घंटे जो पहले पैदा हुआ, कल के गुरूब तक तो इसकी काफी उम्र हो चुकी होगी। और कल जब ये नजर आएगा तो पहली का होगा, मगर जिसामत में मोटा होगा, क्योंकि वो इतने घंटे ले चुका है। और अगर गुरूब आज मसलन 29 थी, गुरूब के बाद 3 घंटे उसकी विलादत हुई और अगले गुरूब तक 21 घंटे पाकर वो देखने के काबिल हुआ, तो बारीक सा नजर आ रहा था। तो हैं दोनों ही पहली के, जो बड़ा मोटा नजर आ रहा है या ये जो छोटा नजर आ रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी उम्र पर। और रोयत और उसका पहली या दूसरी का होना, इसका मदार उम्र पर नहीं, इसका मदार रोयत पर है। फिर वो मोटा हो चुका होगा। तो इस बुनियाद पर ये बुनियादी चीजें हैं कि जिनके अंदर अब हम तय करके फलकियाती चांद को बसरी चांद नहीं बना सकते। फलकियाती चांद और है, बसरी चांद और है। आंख से ना देखा जाए, खुर्दबीन से देखा जाए, अगरचे कोई फ्रॉड भी ना हो। कभी तो मसनूई चांद दिखा दिया जाता है खुर्दबीन से, असली चांद दिखाया जाए, मगर उसकी उम्र अभी तुलूत वाली हुई नहीं है और खुर्दबीन से दिखाया गया है। तो शरीयत कहती है ये देखना रोयत नहीं है, क्योंकि जब दीन आया, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूमू लिरुयतिही बोला, सामने जो अरब बैठे थे वो जो रोयत का माना समझ रहे थे, वही मुराद है और क़यामत तक मुराद रहेगा।